नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जोहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। आज मैं मुख्य रूप से कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। कलिंग युद्ध वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने कहीं न कहीं भारतीय इतिहास की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ते हैं कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया और अशोक के 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। इस 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पे चढ़ाई की, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। तो ये आपका कलिंग युद्ध हुआ। तो सबसे पहले आप समझ लें कि अशोक के अभिलेखों में तो इसकी चर्चा है ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कलिंग के शासक खारवेल का जो हाथी गुंफा अभिलेख है, उस हाथी गुंफा अभिलेख में भी जो है वह चर्चा है और उसमें यह बताया गया कि उस वक्त कलिंग पर कोई नंदराज नामक व्यक्ति जो है वह शासन कर रहा था। तो ये जो कलिंग युद्ध है, यहां पर पहले आपको यह समझना होगा कलिंग का इलाका कहां से कहां के बीच में कहा गया है। तो ये जान लें कि महानदी और गोदावरी, इन दोनों के बीच के इलाकों को कलिंग कहा गया है। ये अगर आपसे पूछा जाए, ये सवाल पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षा में कि कहां से कहां के बीच के भूमि को कलिंग जो है कहा गया है, तो महानदी और गोदावरी के बीच के भूमि को कलिंग कहा गया है और वहीं पर हमला हुआ। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की अगर हम बात करें तो यह माना जाता है कि लगभग उन्होंने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन कलिंग जो है वह बाहर निकल गया। हालांकि महापद्म नंद, जो कि नंद राजवंश के संस्थापक थे, उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने कलिंग पर विजय के परिणाम स्वरूप वहां पर नहर भी खुदवाया था। क्योंकि यह भी पूछा है सवाल उत्तर प्रदेश में कि किस शासक ने कलिंग के विजय के परिणाम स्वरूप वहां नहर खुदवाया था, तो वह महापद्म नंद थे, नंद राजवंश के संस्थापक। और वहां से जीन की मूर्ति, जीन जो है जैन तीर्थंकरों को कहा गया, एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति उठा करके ले आया और उसे मगध में स्थापित किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कह सकते हैं बिंदुसार के समय में जो विद्रोह हुए थे 2, उस समय कलिंग निकल गया होगा। तो ऐसी स्थिति में अशोक के द्वारा 261 बीसी में कलिंग पर चढ़ाई की गई। हालांकि कलिंग पे आक्रमण क्यों किया गया, इस बात को लेकर के तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि सारे इलाके पर विजय प्राप्त कर ली गई थी, तो कलिंग जो है वह सिर्फ बचा हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत को उत्तर से दक्षिण में जाने के लिए वह रास्ते कलिंग से होकर के गुजरते थे। तो ऐसी स्थिति में कलिंग को विजय प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि दक्षिण भारत के साथ व्यापार को या आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की गई और यह युद्ध काफी लंबे समय तक भी चला। अंततः कलिंग में सफलता मिलती है, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। लेकिन इस कलिंग युद्ध का परिणाम अशोक पर काफी ही सकारात्मक पड़ा। सकारात्मक इन संदर्भों में कह सकते हैं कि इसके पश्चात उसने भेरी घोष की नीति का परित्याग कर धम्म घोष की नीति को अपना लिया। मतलब ये कि उसने तलवार की जो नीति थी, उस तलवार की नीति को पूरी तरह से छोड़ दिया और धम्म पर उसने जो है काम करना शुरू कर दिया। और हालांकि उसने सेना को भंग नहीं किया, क्योंकि अशोक एक व्यवहारिक शासक। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गई थी, सेना पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया था। सेना भंग नहीं की गई, सेना का नियमित निरीक्षण होता रहा, सेना अपने तरीके से कार्यरत रही। हालांकि अशोक इन अभिलेखों में कहता भी है, 8वीं जनजातियों को चेतावनी देते हुए कि आप शांत रहिए, आप विद्रोह न करिए, नहीं तो हमें इतनी क्षमता है कि मैं आपके विद्रोह को दबा सकता हूं। यह इस बात को साबित कर रहा है कि अशोक अपनी सैनिक उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ नहीं था। वह एक शासक था और एक शासक होने के नाते अपने उत्तरदायित्व को वह अच्छे तरीके से समझता था। इसलिए उसके द्वारा जो है सेना न तो भंग किया गया और उसका नियमित जो है वह देखरेख होता रहा। तो कलिंग विजय के पश्चात उसने युद्ध की नीति का परित्याग किया और धम्म घोष की नीति अपनाई। साथ ही साथ उस दौरान आप देखेंगे कई लोक मंगलपरक कार्य भी किए गए। अशोक का धम्म भी आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति होती है और लोगों के कल्याण हेतु उसने जैसे
एक सामाजिक चिकित्सा यानी राज्य की तरफ से फ्री चिकित्सा की जो बात आती है उस समय शुरू की गई, सराय खोले गए, जगह जगह पर जो है कुएं बाग बगीचे लगवाए गए ताकि सामान्य जनता को राहत मिल सके। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि इस कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वह काफी ही आगे बढ़ा और लोगों के कल्याण हेतु उसने कई महत्वपूर्ण काम जो है वह किए। इस छोटे से 3-4 मिनट के वीडियो में भी आपको मैंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी हैं जो आपके सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।